तो देखिए बच्चों, आज हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में वीडियो स्टार्ट की थी, और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाके वहाँ सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो जिसका लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। तो अब ज़रा समझते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, तो बच्चों एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेस टू अ नंबर L if for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L is less than epsilon for all n is greater than equal to m। तो बच्चों देखिए, किसी भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे अगर वो आपकी सीक्वेंस जो है एक पर्टिकुलर नंबर पर जाके ख़त्म होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई ऐसी सीक्वेंस जो पर्टिकुलर नंबर पर जाके ख़त्म होती है तो ऐसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि देखेंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस जो है आपकी 1 और यहाँ पे 1/2 का मतलब है 0.5 और इसका मतलब 0.3 और इसका मतलब है 0.2 समथिंग। ठीक है ना। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं इस सीक्वेंस की, तो ये सीक्वेंस की वैल्यू देखिए धीरे धीरे डिक्रीज़ करती जा रही है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब 1/n आ जाएगा। ठीक है, और 1/n की जगह आप क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए एक नंबर आएगा, इसकी टर्म होगी 1/n, पहले आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर टर्म होगी बच्चों जो कि है आपकी 1/n, और ये जो 1/n है, और क्योंकि आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही लास्ट में इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो अब हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस जो है धीरे धीरे रिड्यूस होती हुई 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रही है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कह सकते हैं। अब ये देखेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस जो है 0 की तरफ एंड हो रही है, तो इसका मतलब बच्चों 0 जो है इसकी लिमिट कहलाएगा, जिसे हम L के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अगर आप Sn में से L को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, स्मॉलर होगा। तो इसका मतलब ऐसी सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। इसका मतलब अगर आप किसी भी सीक्वेंस की लिमिट को फाइंड आउट कर लेते हो कि ये सीक्वेंस जो है यहाँ जाके ख़त्म होगी, तो ऐसी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी। और ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे कोई नंबर कंसीडर करेंगे जो है एप्सिलॉन होगा, और ये एप्सिलॉन जो है 0 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होगी लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जहाँ हमने दिखाया है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहाँ इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे ये मेरे पास कुछ टर्म्स हैं, A100, A101, A102, A103। ये देखिए ये कुछ टर्म्स हैं सीक्वेंस की जो आगे बढ़ती जा रही है। 100वीं टर्म है, ये 101वीं टर्म है, ये 102वीं टर्म है, ऐसे ही ये 103 वाली टर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी सबसे छोटी टर्म्स है इसे हम कहेंगे m। तो इसका मतलब 100वीं टर्म जो है वो है m। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है आपकी 100 से बड़ी वाली या 100 के बराबर वाली टर्म्स हैं जिनको हमने इस सीक्वेंस में इंक्लूड किया है। ठीक है, उसी के लिए कन्वर्जेंट कहलाएगी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इससे पहले की भी कुछ टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, हमें यहाँ से जो सीक्वेंस हमने कंसीडर की है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप m कह सकते हैं। मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होगी m होगी, और उसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को नोटिस करें, इसको अगर हम नोटिस करें, यहीं तक ये सीरीज़ दे रखी है तो इसको हम n कह देंगे। तो इसका मतलब n जो है हमेशा m से ग्रेटर होगा बच्चों, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो बस आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। बस आप किसी भी सीक्वेंस का ये चेक कर लीजिए कि
वो सीक्वेंस जो है कहाँ पर जाकर एंड होती है, किसी पर्टिकुलर नंबर पर जाकर अगर वो एंड हो रही है तो ऐसे सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये वाली सीक्वेंस है 1 1 1 1, इसका मतलब इसके आखिरी में 1 ही आना है, तो ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है 1 पर। ऐसे ही यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसे लिख दें तो ये सीक्वेंस भी आपकी 2 पे कन्वर्ज करेगी। ऐसे ही अब अगली सीक्वेंस लें जो है an, तो -1 टू द पावर n लिखें, तो इसे अगर हम n की जगह 1 2 3 4 5 6 ये पुटअप करें तो हमें ये सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें n की जगह अगर आप 1 2 3 4 5 पुटअप करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी, और इससे आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है -1 1 -1 1 अल्टरनेट वेज में चलेगी, ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज नहीं करेगी, तो डज नॉट कन्वर्जेस। याद रखेंगे कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज जब भी कर सकती है जब उसका लिमिट पॉइंट एक ही होगा, इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है। एक पॉइंट से ज़्यादा किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कोई सीक्वेंस नहीं कर सकती है। इसका मतलब L की वैल्यू जो है यूनिक होगी, एक ही होगी। अब इसके बाद देखेंगे तो समझ आया बच्चों आपको, इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस जो है कन्वर्ज नहीं करती है। अब ऐसी n² लें तो ये वैल्यू जो है आपकी बढ़ती जा रही है, और आपको पता है जैसे कि यहाँ पे आपने 1 पुटअप किया तो 1 आएगा, 2 पुटअप किया तो 4 आएगा, 3 पुटअप किया तो 9 आएगा, 5 पुटअप किया तो 4 पुटअप किया तो 16 आएगा, 5 पुटअप करेंगे 25 आएगा। इसका मतलब आप n की जगह डिफरेंट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप करते जाइए, तो ये सीक्वेंस जो है आपकी आगे तक बढ़ती जाएगी, ये कभी सीक्वेंस ख़त्म नहीं होगी। और इसका मतलब ऐसे सीक्वेंस जो आपकी केवल इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो, इसका मतलब देखिए ये किसी नंबर पे ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ती जा रही है और इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो आपकी इन्फिनिटी आएगी। तो इन्फिनिटी अगर किसी नंबर की वैल्यू आ रही है तो इन्फिनिटी पे कन्वर्जेस नहीं करती कोई सीक्वेंस। अगर इन्फिनिटी L की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ऐसी सीक्वेंस को आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, और ऐसे सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेस। तो इसका मतलब बच्चों याद रखेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर आता है तो आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं आता है तो हमें पता है कि ये सीक्वेंस अब कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। अब ये डाइवर्जेंट जो है नेगेटिव नंबर के साथ में भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे ये है -n² तो -1 -2 -9 ये वैल्यू होंगी। जब आप n की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये सीक्वेंस जो है माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्स करती है, इसका मतलब ये भी कन्वर्ज नहीं करती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कन्वर्जेंट का मतलब होगा कोई सीक्वेंस जो किसी पर्टिकुलर नंबर पर जाके ख़त्म हो रही है, तो ऐसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कह देंगे। और कोई सीक्वेंस जो है जो इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगी तो ऐसी सीक्वेंस को आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी ख़त्म हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी पे भी ख़त्म हो सकती है।